Hey, and welcome back to the Being Nerdy. Today we are going to discuss about where do the microorganisms live. So the first thing जो हमें मालूम होनी चाहिए that is microorganisms जो होते हैं they may either be single celled or they may be multicellular. अब single celled क्या होता है या तो microorganism वो पूरा organism सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है ठीक है एक सेल consists the entire organism and that's it. जैसे कुछ बैक्टीरिया है और सम एल्गे और प्रोटोजोआ बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं दैट मीन्स इनमें ऐसा नहीं है एक सेल है बस एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट कर रहा है उसमें मोर देन वन सेल होनी चाहिए एंड ऑब्वियसली हर एक सेल जो है अपनी फंक्शनैलिटी में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत डिफर करती ही है ठीक है तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें सम एल्गे एंड फंजाई आते हैं जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर्स बिलो सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं इसमें पैरामीशियम अमीबा सम बैक्टीरिया वो सब आते हैं एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यू कैन सी सम मशरूम्स एंड सम मोल्ड्स वो मल्टीसेल्युलर होते हैं. Now let's jump back onto the main topic that is where do microorganisms live. So basically the simple answer is microorganisms can live almost everywhere on anything. They can live in the air, they can live in the water, they can live in the soil irrespective of the temperature and the pressure. कोई भी कंडीशन हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो जो हमारे अराउंड फिजिकल चीज़ें हैं वो एयर है वाटर है सॉइल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इन तीन जगह मिलेंगे ही मिलेंगे और ऐसा नहीं कुछ there are millions billions and trillions of microorganisms in these areas. Now air soil and water तो almost हर जगह होता है ठीक है तो बट हर एक जगह क्लाइमेट डिफरेंट होता है बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट वो कहीं पे भी रह सकते हैं बी इट हॉट स्प्रिंग्स ठीक है गीज़र्स जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे भी रहते हैं वो आइस कोल्ड क्लाइमेट क्यों ना हो वो आर्टिक क्यों ना हो वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट in the hot springs are different from the microorganisms that are present in the icy cold climate but there are microorganisms that are present there and of course जो हम temperate regions में रहते हैं tropical regions में रहते हैं वहाँ तो obviously microorganisms exist करते ही हैं and even water present हो या absent हो वो desert हो या फिर marshy area हो microorganisms even do exist in those places as well. Next very interesting thing is microorganisms are even found inside the bodies of the human beings. हम लोगों के अंदर भी microorganisms होते हैं हम लोगों के ऊपर भी होते हैं obviously हमारे skin, hair, nails सब जगह हमारे clothes के ऊपर भी microorganisms होते हैं but do you know हमारे अंदर हमारी body के अंदर भी microorganisms होते हैं और बहुत सारे and it's estimated like जितनी human में human cells होती हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर माइक्रोबियल सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है एंड स्पेशली हमारा माउथ हमारी नोज़ हमारे इंटेस्टिन्स तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लरिश करते रहते हैं सो अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट जस्ट कंपोज्ड ऑफ द ह्यूमन सेल्स बट ह्यूमन सेल्स अलॉन्ग विद द माइक्रोबियल सेल्स टुगेदर कंसिस्ट द एंटायर ह्यूमन बीइंग इट मेक्स अ कंप्लीट ह्यूमन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट on the surface of the living organism as well as inside the living organism ठीक है they may either exist freely वो हवा में कहीं भी घूम रहे होंगे they exist freely or they may need some other organism to grow on ठीक है यानी उन्हें कोई ना कोई होस्ट ज़रूरी होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट ज़रूरी होता है to survive but some other microorganisms they can live on their own they don't need any host to live upon. Then another thing जो हमने first slide में डिस्कस किया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा दे कैन लिव अलोन दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो अलोन भी रह सकते हैं जैसे अमीबा वो अकेले में ही खुश है
amoeba doesn't need to have any social relations with the other amoebas. But kuch और microorganisms like there is fungi and bacteria, they like to live in the colonies. ठीक है, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं. जैसे यू कैन सी इन द सेकेंड स्लाइड, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये ब्लूम्स जैसे दिख रहे हैं, these are basically the bacterial colonies. Many bacteria, millions of bacteria are living together. अब इतने सारे microorganisms, you cannot see them, but here on this petri dish you can see the microorganisms. Why? Because there are millions of bacteria present there at the same time. तो millions of bacteria एक साथ होंगे तो थोड़ा बहुत वो नज़र आ ही जाते हैं तब फिर. ठीक है, a single bacteria obviously won't be visible. So bacteria and fungi, they like to live in the colonies. Many of the same type, they live together. They do not like to live alone. But some other organisms like amoeba is there, paramecium is there, they like to live alone. That is, they can survive on their own, alone, without any association with the other organisms of the same type. Hope it's clear, and thanks for watching the video. Please do not forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye. Hustle hard.